हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एम्स जो भी नॉर्सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो कि अब होगा नॉर्सेट 4 2023, उसके बारे में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ उससे रिलेटेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो भी एम्स दिल्ली ने फॉर्म निकाला था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नॉर्सेट 4 के लिए, 4 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 3 नॉर्सेट हो चुका है और ये 4th नॉर्सेट है। ठीक है, तो इसका फॉर्म उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म 12 अप्रैल निकाल दिया था, मतलब 12 अप्रैल को निकाल दिया था। ठीक है, 12 अप्रैल से लेके इसकी डेट इन्होंने 5 मई तक की रखी है, और 5 मई में भी शाम के 5 बजे तक की। अगर उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो आप नहीं भर सकते हो, ये चीज़ याद रख लेना। ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है बेसिकली, ठीक है, जो कि स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड के लिए होता है, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट पे जो होता है वो नर्सिंग इंचार्ज या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर उन चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, जिसके लिए एक्सपीरियंस भी ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 पे मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, बाकी इसमें आप देख लीजिए अराउंड इन्होंने 19 एम्स रखे हैं लगभग, है ना, मतलब 18 तो एम्स दे रखे हैं, बाकी 19 में इन्होंने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बता रखे हैं। ठीक है, तो लगभग इतने एम्स हैं जिनमें आपकी पोस्टिंग होगी, जिनमें इन सभी का नाम लिखा गया, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, बाकी सारे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बाकी नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप स्टार्ट कब से कर सकते, स्टार्टिंग डेट है उनकी 12 अप्रैल से, और क्लोजिंग डेट है उस फॉर्म की 5 मई बाय 5 PM, ये 5 बजे तक आप भर सकते हो। ठीक है, विंडो फॉर करेक्शन और एडिट इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर किसी भी पर्सन का कुछ करेक्शन होना है या कुछ एडिट करना है उसको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, याद रखना बेसिक रजिस्ट्रेशन वाले में नहीं बोल रहा है, जो मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करते हो वो आप 6 मई तक कर सकते हो। ठीक है, 6 मई से लेके 8 मई के शाम के 5 बजे तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। तो बेसिकली 6 से 8 तारीख की डेट होगी जिसमें वो करेक्शन होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट ऑफ करेक्शन ऑफ रिजेक्टेड इमेजेस और अदर डेफिशिएंसीज, मतलब किसी भी पर्सन का कुछ थंब इम्प्रेशन या फोटो जो भी वो अपलोड करके अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वैसे तो बेसिकली जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो इन सब चीज़ों को पर्टिकुलरली पूरा अच्छे से फिल करना है। फिर भी कुछ आता है तो आपको मेल भी आएगा, और उसके बाद आपको वैसे तो चेक करते रहना अपना जो भी अपडेट की प्रॉपरली कुछ करेक्शन के लिए तो नहीं आया है ना। फिर देखिएगा अगर कुछ आता है 17 मई से लेके 20 मई तक उन्होंने ये पोर्टल ओपन किया रहेगा, और अगर इसके बीच में अगर आपने उसको एडिट कर दिया है तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए इस बीच में एडिट 17 से 20 मई तक, तो फिर वापस से आपका कोई उसमें अगर आप चाहते हो कि मैं एडिट कर पाऊँ या कुछ भी करेक्शन चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा सही। ठीक है, लास्ट पॉइंट है फाइनल स्टेटस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड ऑन एम्स वेबसाइट, जो भी फाइनल स्टेटस जो भी आपका शो करेंगे वो कि पेमेंट हो चुका है, ये सब है ना, एडमिट कार्ड दिखा देंगे उसमें आपका, तो 25 मई तक आपकी ये सब चीज़ें हो जाएंगी। जो भी आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, 3 जून रहेगा, सैटरडे को 2023, मतलब 3 जून को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, 27 अप्रैल से जो भी हमारे PGIMER चंडीगढ़ है ना, PGIMER चंडीगढ़ है ना, तो उन्होंने भी अपने MSc के फॉर्म्स 27 तारीख से अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसमें आप MSc नर्सिंग के लिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अभी जितना मैंने देखा है तो उसमें भी 3 जून को एग्ज़ाम है उनका, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा MSc नर्सिंग का वो भी 3 जून को होगा। बाकी आप एक बार क्लियर कर लेना उनकी वेबसाइट पे जाके। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपका सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया की, मतलब जितनी भी सिटीज़ हैं कहीं भी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में। अब आप पुराना याद मत रखना कि लॉकडाउन के टाइम पे पर्टिकुलर जो मैं जिस सिटी में थी, तो मतलब बेसिकली मेरा उसी सिटी में हो गया था नॉर्सेट का एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इधर उधर ज़्यादा नहीं करे थे। लेकिन अब क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर कहीं भी हो सकता है आपका, ज़रूरी नहीं कि आप बिलोंग करते हो जिस जगह को तो उसी जगह आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो। ठीक है, बाकी लिखा है इम्पॉर्टेंट कि जो भी चीज़ें वही सब है कि फॉर्म का फिल कर सकते हैं, कब एग्ज़ाम होगा वही सब चीज़ें इसमें। बाकी मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा ये बता देती हूँ कि जो भी आप अपने फॉर्म्स फिल करोगे या कुछ भी जो भी आपने लिखा है कि मैं EWS कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ या OBC कैटेगरी या जो भी कैटेगरीज होती है ना,
तो उनमें आप बेसिकली इतना याद रखिएगा, उन सारी कैटेगरीज़ के आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और एम्स की वेबसाइट पे जाके देख लेना कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक के उन्होंने सर्टिफिकेट्स मांगे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म अब स्टार्ट हो गया है, अब आप सर्टिफिकेट बना रहे हो और आप सोचोगे वो सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, एम्स ने एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है कि इस डेट से इस डेट के बीच का अगर कोई होगा तो वो उसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, बाकी जैसे कि कैटेगरीज़ होती है ना, ओबीसी कैटेगरी या जो भी कैटेगरीज़ होती हैं, तो उन कैटेगरीज़ वाले स्टूडेंट्स भी याद रखिए, अगर वो कैटेगरीज से अपना भर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उनको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी वो बना रहे हैं, मतलब जैसे कि अगर मैं ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, उसके साथ साथ मुझे अपना ये देखना है कि वो स्टेट वाला है या सेंट्रल वाला। जो भी आपको बेसिकली बनाना है वो सेंट्रल वाला बनाना है, ठीक है, नहीं तो वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी PWBD या जितने भी कैटेगरीज है जो जिसमें भी आप करवा रहे हो उसके अंडर, तो वो सारे आपके पास उनके सर्टिफिकेट्स होने कंपलसरी हैं। ठीक है, और जब भी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कभी भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर उस टाइम पे आपसे ये सर्टिफिकेट्स मांगे गए तो अगर उसमें कुछ भी गलती हो, फिर भले ही आपकी फ़र्स्ट रैंक ही क्यों ना हो, तो आपको जो भी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की जो भी रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स आप उसमें अटैच कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए जिस अकॉर्डिंग एम्स मांगता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप जो भी मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी आपको इम्पॉर्टेंट लगी होगी और आपके हेल्प की होगी।